नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें सामने आ रही है। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं दिन भर की 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार 15 फरवरी तक अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि वर्तमान में कोई भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं है, जिस कारण अगले एक सप्ताह तक हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। तो हरियाणा में 15 तक अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना। नए विक्षोभ के कारण 17 को मौसम में बदलाव आएगा। एक हफ्ते तक हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में मौसम शुष्क बना रहेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। खेल नर्सरी योजना 2026-27 खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आवेदन आमंत्रित हैं। सरकारी स्कूल, ग्राम पंचायत एवं निजी शिक्षण संस्थानों से खेल नर्सरी स्थापित करने हेतु केवल ओलंपिक, एशियन व कॉमनवेल्थ खेलों में सम्मिलित चुनिंदा खेलों के लिए नर्सरियां खोली जाएंगी। तो इच्छुक संस्थान विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 है। तो खेल विभाग की तरफ से नर्सरियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। खेल नर्सरी स्थापित करने के लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि सहित सभी कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी जरूरी है, डीसी का कहना है। डिजिटल एग्रीस्टैक अभियान में तेजी लाने के निर्देश। गांव-गांव विशेष कैंप लगाकर 100% लक्ष्य हासिल करने पर जोर। झज्जर जिले में अब तक कुल 53,777 किसानों की डिजिटल एग्रीस्टैक फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। ब्लॉक वाइज प्रगति के अनुसार बादली में 6,233, बहादुरगढ़ में 12,564, बेरी में 9,400, झज्जर में 12,248 और सालावास में 4,161 किसानों की आईडी तैयार की जा चुकी है। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव-गांव जाकर विशेष कैंप आयोजित किए जाएं, किसानों को फार्मर आईडी के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए और मौके पर ही आईडी जनरेट की जाए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मातृ शक्ति उद्यमिता योजना प्रभावी रूप से संचालित की जा रही है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें। उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से इस योजना को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत डेयरी सहित उद्योग विभाग की नकारात्मक सूची तथा केवीआईबी से संबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों को शामिल किया गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में साल 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला झज्जर न्यायालय परिसर में शनिवार 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से विभिन्न प्रकार के मामलों का त्वरित व सौहार्दपूर्ण निपटारा किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट झज्जर जिले से। पूरे हरियाणा में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्राकृतिक खेती से बढ़ेगी किसानों की आय, रासायनिक मुक्त कृषि को मिल रहा बढ़ावा। प्राकृतिक खेती योजना के तहत सभी गांव में चलाया जा रहा विशेष जागरूकता अभियान। गाय खरीद पर 30,000 रुपए व ड्रम के लिए 3,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। तो ये बड़ी अपडेट झज्जर जिले से। गाय खरीद पर 30,000 रुपए व ड्रम के लिए 3,000 रुपए की सब्सिडी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हरियाणा में सबके घर का सपना होगा पूरा। फ्लैट की बुकिंग की प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जिन आवेदकों ने फ्लैट के लिए पंजीकरण कराया था तथा भौतिक सत्यापन प्रक्रिया में पात्र पाए गए हैं, ऐसे आवेदकों की फ्लैटों के लिए बुकिंग 29 जनवरी से शुरू हो चुकी है। डीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित फ्लैटों के आवंटन की नीति 23 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत रेवाड़ी सहित गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत और रोहतक शहर में फ्लैट बुकिंग प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बुकिंग की राशि 10,000 रुपए है। तो ये बड़ी अपडेट। इस योजना का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद व्यक्ति को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास प्रदान करना है, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकें। डीसी ने बताया कि पात्र आवेदकों और उपलब्ध फ्लैट की सूची हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की वेबसाइट आप देख सकते हैं, इस पर उपलब्ध है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अक्टूबर 2025 से लागू नई व्यवस्था के तहत अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही डीएपी, यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है। इस नियम बदलाव के बाद जिले के खाद बिक्री केंद्रों पर लंबे समय से चली आ रही मारामारी की समस्या का समाधान होगा। पहले आधार कार्ड के आधार पर खाद वितरण होने से भीड़ और कालाबाजारी की शिकायतें सामने आती थी, लेकिन अब तय रकबे के अनुसार ही खाद मिल रहा है। नई व्यवस्था से केंद्रों पर स्टॉक की स्थिति सुधरने और किसानों की घंटों की कतार में लगने की राहत मिल सकती है।
तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकृत किसानों को मिल रहा है डीएपी यूरिया। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला कैडर शिक्षकों के लिए कैडर चेंज पॉलिसी के तहत ट्रांसफर ड्राइव का पूरा शेड्यूल जारी किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार यह प्रक्रिया 9 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगी। इस ट्रांसफर ड्राइव में जिला कैडर के जेबीटी, पीआरटी और हेड टीचर शामिल होंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया तय की है। तो ये बड़ी अपडेट, शिक्षक पसंदीदा जिले का चयन कर सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट, जिला कैडर शिक्षकों के ट्रांसफर शुरू, आज से खुलेगा पोर्टल, 9 से 23 फरवरी तक चलेगी प्रक्रिया। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र ने देश भर की विभिन्न अदालतों में सरकार का पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं के शुल्क में 60% तक की बढ़ोतरी कर दी है। विधि मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग ने 5 फरवरी को जारी एक अधिसूचना में कहा कि अब नियमित अपील और अंतिम सुनवाई के लिए दायर याचिकाओं में पेश होने वाले ग्रुप ए के अधिवक्ताओं को हर मामले के लिए प्रतिदिन 21,600 रुपये मिलेंगे, जबकि ग्रुप बी और सी के अधिवक्ताओं को 14,400 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले ग्रुप ए के अधिवक्ताओं के लिए 13,500 रुपये और ग्रुप बी और सी के वकीलों के लिए 9,000 रुपये का शुल्क निर्धारित था। तो बड़ी अपडेट, सरकार का पक्ष रखने वाले वकीलों का शुल्क 60% तक बढ़ा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बदलती जीवन शैली में आप कितने प्रभावित हैं? कौन कौन से डिजिटल उपकरणों का कितना इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, घर में रेडियो टेलीविजन के साथ इंटरनेट है या नहीं, मोबाइल फोन स्मार्ट, इन सब की जानकारी सरकार आपसे प्राप्त करने वाली है। यह डाटा संग्रहण भारत में होने वाली जनगणना 2027 का हिस्सा है। हरियाणा सरकार ने भारत की जनगणना 2027 के लिए मकानों का सूचीकरण करने और आवास गणना के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। राज्य में 1 से 30 मई तक मकानों की गिनती का काम किया जाएगा। तो ये सभी सवाल पूछा जाएंगे। आप कैसा अनाज खाते हैं, कौन से वाहन पर चलते हैं, कहां से पानी आता है, दीवारों में कौन सी सामग्री इस्तेमाल की गई है, सब सवाल पूछे जाएंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को 1ली से 8वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षाओं की तिथि की सूचना जारी कर दी है। यह परीक्षाएं मार्च 2026 में होंगी। तो छात्रों की मुख्य विषयों की परीक्षाएं 13 मार्च से 18 मार्च तक चलेंगी। तो 1ली से 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं की तिथि जारी, मार्च में परीक्षाएं होंगी। ठेका कर्मियों को नियमित करने के हाई कोर्ट के आदेश लागू करना चुनौती बना। ठेका कर्मियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट। 25% पेनल्टी टैरिफ भारत को वापस करेगा अमेरिका। व्हाइट हाउस का आदेश, 27 अगस्त 2025 से 6 फरवरी 2026 के बीच जो सामान अमेरिका ने भारत से मंगाया उस पर पेनल्टी रिफंड होगी। तो अब अमेरिका के साथ ट्रेड डील में भारत को एक बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी प्रशासन ने न सिर्फ टैरिफ दर को 50 से घटाकर 18% किया है, बल्कि रूस से तेल आयात के कारण पेनल्टी के रूप में लगाए गए 25% टैरिफ को वापस करने का भी फैसला लिया है। तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।